हेलो दोस्तों, आज से हम अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एडोब सीखना चाहते हैं, एक ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताया जाएगा और इस सीरीज़ को आप देखने के बाद यकीनन आपको एडोब फ़ोटोशॉप में महारत हासिल हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एडोब फ़ोटोशॉप में आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से कोई भी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाइए। फाइल मेन्यू पे आपके पास ऑप्शन है ओपन का और ओपन पे क्लिक करने के बाद आप इमेज फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कर इस तरह से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर डिफरेंट फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल पे गए, ओपन, उसके बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट किया फाइल को और ओपन बटन पर क्लिक कर अगेन फाइल पे जाइए, ओपन, और यहाँ से हमने इमेज फाइल पर क्लिक करके उसे ओपन कर लिया। अब हमारे पास ये देखिए 3 फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ देखिए आप यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर आपको फाइल का टाइटल नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल और इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल। इन फाइल को हमने क्यों ओपन किया है? आज हम आपको सबसे पहले सिलेक्शन मेन्यू के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर आ जाइए आप टूल बार पर, जो टूल बार कहलाता है। यहाँ पर आपके पास सेकंड टूल पर आप जब आप प्रेस करेंगे इसको, माउस बटन को होल्ड रखिए और यहाँ पर देखें मज़ीद ऑप्शन ओपन हो गए हैं। यहाँ पर आपके पास है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये एक ऐसी सिलेक्शन बनाएगा जो कि रेक्टेंगल शेप की होगी। तो आपने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पर क्लिक किया और इसके बाद इतने हिस्से को आपने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए रेक्टेंगल शेप की सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इतना हिस्सा आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाए, तो फिर आप जाइए इमेज मेन्यू पे, एडजस्टमेंट पर आइए और एडजस्टमेंट में आपके पास है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दें। इस तरह से आपका इतना पोर्शन रेक्टेंगल शेप में ब्लैक एंड वाइट हो गया। सिलेक्शन हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल बी। इससे आपकी सिलेक्शन हट जाती है। तो ये तो था किसी भी इमेज में रेक्टेंगल शेप का सिलेक्शन किस तरह से बनाया जाता है, और फिर अगर आप उसको कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहें जैसे कि ब्लैक एंड वाइट हुआ या डिफरेंट, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इसी तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सिलेक्शन बनाई और उसके बाद फिर आपने इमेज एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक कर दिया। अब आ जाइए यहाँ पर, ये एक बॉल नज़र आ रही है आपको। मुझे इस बॉल की सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के लिए हम दोबारा से वहीं जाएंगे जहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल था, वहीं पर उसके नीचे आपके पास है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। आपने सिलेक्शन बनाया और सिलेक्शन बनाने के बाद आप इस सिलेक्शन को मूव करवाइए इसके ऊपर। अगर सिलेक्शन छोटी बड़ी हो जाए तो उसको बिल्कुल बराबर करने के लिए आपके पास मेन्यू है सेलेक्ट और इस पे है आपके पास ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो आप देखें ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास पॉइंट्स ऐड हो गए। अब आप इसको इसके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए।
तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल के ज़रिए सिलेक्शन बनाते हैं। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी करते हैं। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल से सिलेक्शन बनाने का तरीका। अब आइए तीसरी पिक्चर पर। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनी हुई है, ट्रायंगल शेप। को इसको किस तरह से सिलेक्शन बनाना है, आप आ जाइए टूल बार पर और आपके पास है तीसरा टूल जिसका नाम है पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल पर क्लिक करें आप और अब आप क्लिक करें स्ट्रेट, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें और सिलेक्शन को आपस में जॉइन कर लें। ये सिलेक्शन बन गई। अब आप करें कीबोर्ड से कंट्रोल यू, कलराइज के चेक लगाएं और अपनी मर्जी से इसका कलर चेंज कर दें। अब हम एक और पिक्चर ओपन करते हैं। फाइल पे जाकर हमने ओपन पे क्लिक किया और ओपन पे क्लिक करने के बाद हमने एक पिक्चर ओपन कर ली। पिक्चर ओपन करने के बाद अब हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लैसो टूल। लैसो टूल से हमें सिलेक्शन बनाएं। माउस को प्रेस करके आप सिलेक्शन बनाइए। और सिलेक्शन बनाने के बाद अब आप कीबोर्ड से शिफ्ट F5 बटन को प्रेस कीजिए। ये फिल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बस आपने सिर्फ जाकर ओके करना है और आप देखिए कि जितनी भी सिलेक्शन बनाई थी वो एरिया उसी से फिल हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी बार पर आइए और आपके पास एक टूल है मैग्नेटिक लैसो टूल। इससे किस तरह से सिलेक्शन बनाई जाती है, चलें देखते हैं। ये पिक्चर के एजेस पे मैग्नेट मैग्नेट की तरह जो है वो चिपक जाता है और इससे आप जल्दी सिलेक्शन बना लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हम सिलेक्शन बना रहे हैं और ये पिक्चर के एजेस से ऑटोमेटिकली चिपक रहा है और आपने अपनी सिलेक्शन कंप्लीट की। सिलेक्शन बनाने के बाद आप अगर चाहें तो एडिट मेन्यू पे जाकर कॉपी और फिर एडिट मेन्यू पे जाकर पेस्ट कर सकते हैं। और आप ये देखिए मूव टूल से मैं इसे थोड़ा सा मूव करवाता हूँ तो आप देखेंगे इसका डुप्लीकेट बनके तैयार हो गए। तो ये था सिलेक्शन बनाने का तरीका। अब हम आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।